मतलब इतनी विविधता है ना उन लोगों के साथ में, उनको घर तक पहुंचने के लिए जगह भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इन 70 सालों के अंदर में जो वहाँ पर सरकारें रही उन्होंने काम किया है या नहीं किया पता नहीं। मतलब आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमें जो मिली है वो हमें मिल रही है कि हमारी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति कहीं है तो वो अरुणाचल में है। तो अरुणाचल के अंदर में मैं देखता हूँ कि वहाँ दूर दूर तक स्कूल नहीं है, अपने बच्चों को बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर दूर दूर तक सड़कें नहीं है। तो ऐसा 70 साल में क्या किया है आपने उस प्रदेश को लूटा है। लेकिन जो व्यक्ति पानी पी पी के गाली बक रहा था आज वो उनका गल बगिया कर रहा है। कांग्रेस को चोर चोर कहकर जंतर मंतर पे पोस्टर लगाया, शीला दीक्षित का ये चोर है, सोनिया गांधी का पोस्टर लगाया ये चोर है, शरद पवार का पोस्टर लगाया ये चोर है, और आज वो चोर इनके सगे हो गए। दिल्ली के अंदर में हम 7 सीटें एनडीए गठबंधन को जिताएंगे। देखिए आज हमने 3 राज्य, एक तो मेघालय, दूसरा मणिपुर और तीसरा अरुणाचल, हमने 3 राज्यों पे चर्चा की। तो 3 राज्यों पे चर्चा करने में हमने जो पाया अरुणाचल जो है हमारा बड़ा मजबूत है, उसका हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसमें 30 से ज़्यादा सीटें हम अभी क्लियर आज कर दी है और 2 लोकसभा पे हमारी चर्चा चल रही है और कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है मुंबई में, तो उस पर विस्तार से चर्चा वहाँ भी होगी। लेकिन काफ़ी कुछ हमने वर्क किया है और हम अरुणाचल में बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय जी, नॉर्थ ईस्ट में विजन क्या है आपका? पार्टी का मकसद क्या है? नॉर्थ ईस्ट में बताया जा रहा है कि बहुत कमजोर स्थिति है, वहाँ पर हालात बुरे हैं, उसको लेकर आप किस तरीके की तैयारी? देखिए मैं पहले भी नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी रहा हूँ और मैं लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में काम किया है और आज की डेट में भी मैं नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट का प्रभारी हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ पर गांव-गांव में घूमा हूँ, वहाँ पर पेयजल नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, वहाँ पर आपका एजुकेशन, अनएम्प्लॉयड, मतलब इतनी विविधता है ना उन लोगों के साथ में, उनको घर तक पहुँचने के लिए जगह भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इन 70 सालों के अंदर में जो वहाँ पर सरकारें रही उन्होंने काम किया है या नहीं किया पता नहीं। मतलब आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता तो इतनी है, लेकिन गरीबी, भूखमरी, एजुकेशन सब चीज पे वहां पर काम करना है। तो इसीलिए हमने जो हमारे अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, लिखा साया जी हैं, ये यूथ आइकॉन है और बड़े डायनेमिक लीडर है। क्योंकि अभी अरुणाचल के अंदर में मैं एक दौरा करा था इनके साथ में, तो जैसे हम एयरपोर्ट से निकले थे तो 35-40 किलोमीटर दूर तक लोग खड़े हुए थे, लोग मिलने के लिए तरस रहे थे, इतनी गाड़ियां थी, इतना काफिला था। तो हमने देखा कि ये जो व्यक्ति है लिखा साया जी, ये अपने आप में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। जो इतने लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और पूरी रात तक कार्यक्रम चला, 4 घंटे पूरा ईटानगर जाम रहा। तो हमें भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमें जो मिली है वो हमें मिल रही है कि हमारी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति कहीं है तो वो अरुणाचल में है। लेकिन आपने बोला है कि जो भी पार्टियां रही हुई विकास वहाँ दिखा नहीं है जी, आज भी वो पार्टियां ताल ठोक रही हैं, चुनाव की घोषणा उधर कर रही हैं। क्या लगता है आप लोगों का टकराव कैसा रहेगा आने वाले चुनाव में? देखिए हमने जो हमारा जो अभी हमारे मोहिते पाटिल जी ने बताया कि रोटी कपड़ा और मकान उनको दो सम्मान, हमें सम्मान भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान भी चाहिए, तो एजुकेशन भी चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ा, क्योंकि अरुणाचल के अंदर में मैं देखता हूँ कि वहाँ दूर दूर तक स्कूल नहीं है, अपने बच्चों को बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर दूर दूर तक सड़कें नहीं है। तो ऐसा 70 साल में क्या किया है आपने उस प्रदेश को लूटा है। लेकिन लिखा साया जी जो है एक मजबूत व्यक्ति हैं, उनका कार्यशैली बहुत अच्छी है। वो कहते हैं केंद्र से जो पैसा मिलेगा वो डाउन टू अर्थ तक जाएगा और ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमसे आज की डेट में 2 महीने 10 दिन हुआ है इनको अध्यक्ष बनाए हुए और इनका जो जोरदार इन्होंने काम किया, हम 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं अभी तक। 30 एमएलए कैंडिडेट्स को आज हम फाइनल कर चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी मोहर लग जाएगी अभी कुछ दिन में, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में। और जल्दी हम हो सकता है कि हम पूरी 60 भी लड़ें और दोनों लोकसभा लड़ें। और मेघालय की हम तुरा लोकसभा पे भी चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं 1-2 दिन में तुरा जा रहा हूं और हो सकता है कि मणिपुर की एक आउटर सीट भी हम लड़े। एक सवाल दिल्ली का है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, ताल ठोक कर वो बोल रहे हैं कि 7 सीट इस बार हमारे हाथ में है, ये हार जाएगी। क्या मानते हैं कांग्रेस समाजवादी के इस गठबंधन दिल्ली में? ये गठ है ना बंधन है, ना गठ है ना इनका बंधन है। क्योंकि जो व्यक्ति
पानी पी पी के गाली बक रहा था, आज वो उनका गल बगिया कर रहा है। कांग्रेस को चोर चोर कहकर जंतर मंतर पे पोस्टर लगाया, शीला दीक्षित का ये चोर है, सोनिया गांधी का पोस्टर लगाया ये चोर है, शरद पवार का पोस्टर लगाया ये चोर है, और आज वो चोर इनके सगे हो गए। तो चोरों को तो सबक सिखाएगी दिल्ली। नहीं, हम दिल्ली के अंदर में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा के अंदर में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी को हम सपोर्ट करेंगे। दिल्ली के अंदर में हम 7 सीटें एनडीए गठबंधन को जिताएंगे।